नहीं खोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं बात करता हूँ, मुझे तो लगा था कि आप लोगों के टेंडर खुल गए हैं। जब मैं नगर पालिका में आज आने से पहले कल मैंने ईओ को सूचित कर दिया था कि अगर कल तक टेंडर नहीं खुले तो मुझे सभासदों को लेकर के मजबूरी में धरने पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जब मैं आज नगर पालिका में आई तो मैंने ईओ को अपने, एक तो आप ये दुर्भाग्य देखिए कि एक तरफ कहते हैं कि अध्यक्ष और सभासद से नगर पालिका चलती है, लेकिन हम लोगों को दरकिनार करके ना तो यहाँ पर एक भी अधिकारी मौजूद है, यहाँ तक कि जय तक हमें चकमा दे करके यहाँ से चले गए। ये इसे दुर्भाग्य नहीं तो और क्या कहेंगे। मुझे जब मैं ईओ के पास उनके रूम में गई तो मैंने उनसे पूछा कि उस आप टेंडर कब खुलेंगे, तो वो पहले मुझे फिर कोई उनका जवाब कि मैडम 1-2 दिन और रुक जाओ। मैंने कहा नहीं, आज अगर आप खोलते हैं तो ठीक है, लेकिन मुझे कारण बताओ क्यों नहीं खोल रहे हैं। अगर आपके पास कोई जवाब नहीं है तो इनको खोलिए। उसके बाद मेरे पास बाबू आते हैं और वो कहते हैं कि ईओ ने कहा है कि मैडम को लेकर के टेंडर खुलवा लो। मुझे 2 कंप्यूटर ऑपरेटरों के पास बिठा दिया गया। वहाँ पर जय 2 मिनट के लिए आए, गायब हो गए। जब मैंने उनको फोन किया कि जय साहब आप कहाँ हैं, ये टेंडर खोले जा रहे हैं, तो पहले तो स्विच ऑफ था। फिर मैंने किसी से उनके ड्राइवर का नंबर लिया, जय को फोन लगाया, तो जब जय ने कहा कि मेरी बेटी की उंगली कट गई। मैं मानती हूँ दुर्घटना हर घर में हो सकती है, लेकिन क्या ये उनका दायित्व नहीं था कि वो, क्या उनकी जवाबदेही नहीं है कि चेयरमैन को सूचित करके जाते। कोई सूचना नहीं, सब नदारद। और लेकिन हम लोग, चूंकि हमें यहाँ की जनता की समस्याओं की चिंता है। आप ही देखे बरसात में, जुलाई के महीने में जो बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, बरसात में कीचड़ से कैसे स्कूलों तक जाए। इतनी बुरी स्थिति लोनी में जल भराव हो जाता है, जगह जगह सड़कें टूटी हुई हैं। तो इसीलिए हम मजबूर होकर के यहाँ पर सब लोग धरने पर बैठे हुए हैं। तब तक बैठे रहेंगे जब तक कि ये टेंडर नहीं खोले जाते। एक सवाल और मैम, क्या अधिकारी नहीं जानते कि आप सरकार में शामिल एक घटक दल की नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष हैं? क्या अधिकारियों को ये डर नहीं है कि सरकार में शामिल घटक दल है, हमारी भी कुछ चलती है, हम भी कुछ कर सकते हैं? ये डर अधिकारियों को नहीं है? शायद अधिकारियों को अगर ये डर होता तो वो इस तरह के कार्य ही नहीं करते। उनके अंदर डर नहीं है, तभी वो आज बेखौफ होकर के जिस तरह से हम लोगों को गुमराह करके नगर पालिका से गायब है। जबकि प्रोटोकॉल ये कहता है कि अगर अध्यक्ष नगर पालिका में मौजूद है तो वहाँ के जो अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं नगर पालिका की देखरेख के लिए, उनको भी वहाँ होना चाहिए। क्योंकि मैं भी यहाँ पर जनता की समस्या सुनने के लिए आती हूँ, उनकी समस्याओं का निदान करने के लिए आती हूँ, और यही हाल सभासदों का भी है। ये भी क्या जवाब दें अपने वार्डों में जनता को। सुबह सुबह इनके घर पर जनता इकट्ठी हो जाती है कि गली कब बनेगी, कब, ये भी दुखी होकर मुझे फोन करते हैं। तो ये स्थिति लोगों की हो रही है। क्या मामला है, आप लोग नगर पालिका के गेट पर धरने पर बैठे हैं? देखिए, आज मेरे साथ अभी किसी के पास कोई सूचना नहीं थी। बिना किसी पूर्व सूचना के हम लोग पिछले दिनों हमारे 120 करोड़ के राजवीर के टेंडर लगे थे, लेकिन 1.5 महीना ऊपर हो गया है, आज तक वो टेंडर नहीं खोले गए हैं। और आज जब मैंने कल ईओ को फ़ोन करके पता किया, मैंने कल कहा कि अगर आप लोगों ने कल तक टेंडर नहीं खोले तो मुझे सभासदों को साथ में लेकर धरने पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ईओ ने आज जब मैं ऑफिस में आई तो मैं मिलने के लिए गई तो ईओ ने कहा, मेरे पास बाबू आए कि मैडम को ले जाके वो टेंडर खुलवा लो। मुझे वहाँ कमरे में बिठा के खुद भी चले गए, और जो यहाँ पर जय है हमारे साथ होना चाहिए था, मनोज बिना सूचना दिए यहाँ से गायब हो गए, फ़ोन अपना स्विच ऑफ कर लिया। ये मैं लोनी का बड़ा दुर्भाग्य कहूँगी कि अपनी ही नगर पालिका के विरुद्ध हम सभासदों को मिलकर के यहाँ धरने पर आज बैठना पड़ रहा है। क्योंकि आपको पता है कि बरसात शुरू होने में कम ही समय बचा है, और लोनी में जगह जगह बरसात में तराई माम हो जाती है। उससे परेशान होकर मैं आज सभासदों को लेकर के यहाँ पर धरने पर बैठी। अधिकारी किस टाइम गए थे और आप किस टाइम आई हैं? मैं यहाँ 12 बजे के आसपास मैं नगर पालिका में आ गई थी, और उस समय यहाँ पर ईओ भी मौजूद थे, बाबू भी थे। मैंने खुद डीएम सर के यहाँ भी फ़ोन करके पता किया तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर मीटिंग में केवल ईओ को बुलाया गया था, बाबू को भी नहीं बुलाया गया था, और अगर वहाँ जरूरी काम था तो सूचना दे करके उनका यहाँ पर आना भी जरूरी नहीं था। मैंने वहाँ भी फ़ोन करके कितने दिनों से ये खींचातानी चल रही है टेंडर ना खोलने को लेकर? पूरा आप देखिए भैया, जो हमारे 40 लाख से जो नीचे के काम थे
वो 29 अप्रैल उनकी खुलने की तारीख थी, और जो 40 लाख से ऊपर के कार्य थे उनकी खुलने की डेट 9 तारीख थी। लेकिन 1.5 महीने से ऊपर हो गया है, और हमारे साथ धरने में सभासद ही नहीं बल्कि पीड़ित ठेकेदार भी बैठे हुए हैं, जिन्होंने अपनी जमा पूंजी इन टेंडरों में लगा रखी है, और वे लोग भी खाली हाथ बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं ठेकेदार भी सभासदों के साथ साथ ठेकेदार भी त्रस्त है, और लोनी की जनता तो सबसे ज्यादा त्रस्त है। उन्हीं के विकास की लड़ाई को हम लड़ने के लिए आज यहाँ पर बैठे। कब तक बैठे रहेंगे? जब तक बैठे रहेंगे जब तक ये टेंडर ओपन नहीं हो जाते। और क्या मांगे हैं आपकी सरकार से? हमारी सरकार से यही मांग है कि जो इस तरह के जो अधिकारी यहाँ पर भेज दिए जाते हैं, जो स्थानीय एक हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उनके दबाव में आकर के इस तरह के काम करते हैं जो कि बिल्कुल नियमों के विरुद्ध हैं। अगर टेंडर नहीं खोले तो इनको निरस्त कर देते। मैंने 6 तारीख को एक लेटर भी जारी किया था कि या तो इन टेंडरों को खोल दो, नहीं तो निरस्त कर दो। ना निरस्त कर रहे हैं ना खोल सकते, क्योंकि निरस्त करने का मतलब भी नहीं बनता। जब पूरे बोर्ड की सहमति से प्रस्ताव प्रॉपर चढ़े हुए हैं तब ये काम लगे थे, तो क्या इसमें मतलब क्या ऐसी समस्या आकर खड़ी हो गई कि जो ये टेंडर नियमों के विरुद्ध खोले नहीं जा रहे हैं? आपका मेरा नाम मनवीर प्रधान है, वार्ड नंबर 16 से सभासद हूँ। क्या समस्या आपके वार्ड में, और धरने पे बैठे हुए हैं आप भी? हम भी धरने पे बैठे हैं चेयरमैन साहिबा के साथ, क्योंकि हमारे वार्ड की समस्या है। हमने चेयरमैन साहिबा से बोलना था, हमने टेंडर लगाए थे, बोर्ड में लगाए थे, जो कि बारिश के मौसम होने से पहले वो गलियां ठीक होनी जरूरी थी। उन्हीं गलियों के टेंडर लगे हुए हैं, और वो गलियों के टेंडर नहीं खुले। हमारे वार्ड की जनता बहुत परेशान है, जो हमें परेशान करती है। कब तक धरने पे बैठे रहेंगे चेयरमैन के साथ? अनिश्चित काल धरने पे बैठे, जब तक चेयरमैन साहिबा धरने पे हैं, जब तक टेंडर नहीं खुलते, जब तक हम भी सब चेयरमैन साहिबा के साथ। जनता के लिए है, आपने ये प्रण लिया है, जनता के लिए हमने और प्रण इसके लिया। बाद क्या जनता भी आपके साथ सहयोग देगी? हमारे पूरे वार्ड की जनता हमारे साथ है। अगर जनता यहाँ पर धरने पर शामिल हो सकती है तो क्या कुछ निष्कर्ष निकल सकते हैं? ये तो शासन प्रशासन और हमारे ईओ साहब जाने। हालांकि तो हम तो धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, जनता भी कर सकती है हमारे साथ। जब तक हम समस्या में हैं, हमारी समस्या का निवारण नहीं होगा। डीएम साहब से क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? डीएम साहब से हम हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करें कि हमारे टेंडर खोल दिए जाए, जिससे कि हमारी जनता को सुविधा बन जाए। आने वाली बारिश के समय में हर घर में पानी भरता है, जिन गलियों के टेंडर लगे हुए हैं। किसी कमीशन को लेकर तो नहीं टेंडर नहीं खोले जा रहे? नहीं, ये तो खैर हम नहीं कह सकते, ये तो शासन प्रशासन का जांच का विषय है। लेकिन हम तो अपनी परेशानी रखने के लिए बैठे हुए हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।